नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। और इससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए डायरेक्ट हम वीडियो पे चलते हैं। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन का हल किया था, तो आज हम 75 के बाद करेंगे, लेकिन कल के क्वेश्चन का हम रिवीजन भी करेंगे। तो आज हम पूरे क्वेश्चन का रिवीजन फिर से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? इसका आंसर बताए थे हम बताए थे इसका आंसर शुद्ध पानी। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? इसका आंसर है हाइड्रोजन। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये है वसा। ट्राइग्लिसराइड है वसा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ईईजी का निगरानी किसके लिए किया जाता है? ये मस्तिष्क के लिए होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। सही तिथि चुनें, सही कथन चुनें। बैंगनी प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। आंसर बी। 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर बदलें। ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिजली की एक इकाई, बिजली की इकाई वाट भी होता है। मनुष्य शरीर में पानी होता है, लगभग 70% पानी होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? अमीटर। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है, इसका मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कोशिका की शक्ति का स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? एड्स होता है वायरस से। आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पिछले कितने साल पहले हुआ था? 900 साल पहले। भारत की मधेपुरा लोकोमोटिव सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन। ये करंट क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, 12,000 HP का। भारत में पक्षियों को प्रभुत्व और कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? ये मिला था मेहरगढ़ में। भगवान बुद्ध के महान परिवर्तन के बाद प्रथम बौद्ध परिषद के आयोजित कहाँ किया गया था? भगवान बुद्ध के धर्म परिवर्तन के बाद प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? ये इनमें से कोई नहीं, ये जारी किए थे कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन यह समझाने वाला था कि सूरज के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है? ये हमारे आर्यभट्ट। स्वर्णभूमि के शासक जिन्होंने एक बौद्ध मठ भी स्थापित किया और देवपाल से अनुरोध करके 5 गांव दान दिए, ये बलपुत्र देव। इसके बाद आगे बढ़ते। पेरिप्लस ऑफ द रिजेंसी के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण मिलता है तारीख तबकात नासरी में। कि सुल्तान ने राजस्व के रूप में मापको भूमिगत भूमि पर आधी फसलों की मांग की? अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया थे सोहरावर्दी सिलसिला थे। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों को 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये किया था इस्लाम शाह। किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभ के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये कहा था विलियम फिच। कौन सा सुल्तान कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ? सुल्तान सिकंदर। फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? फराजी आंदोलन शुरू किया था हाजी शरीयतुल्लाह। भारत में गरीबी और ब्रिटिश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारी ट्रेजरी नियम कब मान्यता दी गई थी? 1885 में। बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? बिहार भारत में एक अलग प्रांत बना था 1911 में। गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था? ये किए थे हमारे राजकुमार शुक्ल। 1929 के कांग्रेस में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया था? ये उठाया था जवाहरलाल नेहरू। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था?
1931 में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? है श्री कृष्ण सिन्हा। निम्नलिखित में से कोई एक भू आधारित देश है। ये हंगरी जो है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बोर्नियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। निम्नलिखित में से किस भूमध्य सागरीय जलवायु में नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ये सारा भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। देश जो आज का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, ये है चाइना, सबसे बड़ा रेशम उत्पादक। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया के निम्नलिखित देशों में सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक, ये है सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? मेघालय पठार का हिस्सा भुवन हिल्स नहीं है, भुवन हिल्स। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा। ये जो कि चीन के साथ लगा हुआ दर्रा है, नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। यहाँ से कई बार चीनी सैनिकों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। हाल ही में यहाँ से चाइना सैनिकों का अतिक्रमण, जिसका भारत सरकार द्वारा और भारत के सैनिकों द्वारा विरोध किया गया, जिसमें कुछ सैनिक हताहत भी हुए थे। करेवा की मिट्टी जो जाफरन केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी है, में पाई जाती है। करेवा की मिट्टी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ये इसको हम यहाँ से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि केसर का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही होता है, या यूँ कहें तो 99% कश्मीर में होता है। तो जब जो केसर के लिए उपयोगी है तो कश्मीर हिमालय में ही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31%। इसका आंसर है 31%। नीति का पूर्ण रूप, ये जो नीति आयोग है, इसका जैसा कि पहले क्वेश्चन में पूछ चुका कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो जनवरी 15 में 2015 में। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी, इसका आंसर होगा बी। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? स्वतंत्रता के आधार पर भारतीयों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया 1956 में। हालांकि इसके लिए 1953 में एक गठन का आयोजन हुआ, जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसका गठन 1953 में ही हो गया था, जिसमें एक अल्लादी रामकृष्णन थे जो कि आंध्रा के लिए भूख हड़ताल पर किए थे। तो उसके बाद से फिर ये भाषाई आधार पर गठन का पुनर्गठन 1956 में हुआ। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा इन द सेंस सबसे ज़्यादा वहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? अबरख सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? सी, 1936 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ 1936 में, जो ये 1935 के अधिनियम के बाद इसका डिसाइड किया गया था। बिहार से उड़ीसा से अलग किया गया था और पश्चिम बंगाल से। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौगोलिक दृष्टि से पुराना है? बिहार का निम्नलिखित में कौन सा भाग भौगोलिक, ये रोहतास का पठार सबसे पुराना है। जुलाई 1918 तक पटना जिला कितने जिलों से घिरा हुआ था? ऑब्वियसली ये 10 जिला से घिरा हुआ था पटना, देख लीजिएगा मैप में इसको। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र आता है जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत आती रहती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि बाढ़ आता है तो वो नई जलोढ़ मिट्टी सारा हो जाता है। भारत के राज्यों में निम्न साक्षरता दर मामले में बिहार की स्थिति क्या है? निम्न साक्षरता दर बिहार में पहला है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन होता है, इस मामले में बिहार की क्या स्थिति है? बी, दूसरा, जूट उत्पादन में दूसरा है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं और आशाएं हैं? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं ज़्यादा है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश अपने कार्यकाल से इस्तीफा लिखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी का अध्यक्ष, ये स्टेट पीसीएस का बात हो रहा है, राज्य लोक सेवा से स्टेट पीसीएस का बात हो रहा है, और यूपीएससी का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 साल अनिवार्य होता है। हालांकि पंचायत के लिए 21 साल है, वोट देने के लिए 18 साल है,
और विधान परिषद या राज्यसभा के लिए 30 साल है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी, राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये तो ओपन है। भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। राष्ट्रपति बी, संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति को हम संसद का अभिन्न अंग मानते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का विधेयक जो संसद में पास हो चुका है, जब तक उसकी सहमति राष्ट्रपति की सहमति उस पर नहीं मिलती है, तो वो विधेयक नहीं बन पाता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न हिस्सा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश करता है? ये हो गया अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? झारखंड राज्य 2000 में आया था अस्तित्व में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार या कमीशन ने, जिसे केंद्र सरकार ने संबंधों में बदलाव सिफारिश का अधिकार अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? ये इस पर बहुत विवादित क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर 1984 होना चाहिए, लेकिन चूंकि बीपीएससी इसको नहीं माना था, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है नौकरशाही की सुस्ती को घटाना, लाल फीताशाही का उन्मूलन, निर्माण लागत में कमी, प्रतिस्पर्धी, हालांकि इसका आंसर डी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है? डी, डिजिटल इंडिया। ये औद्योगिक विकास का पहल नहीं है। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सेवा प्रोवाइड, पूरा ये PURA, पूरा प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, APJ अब्दुल कलाम के समय में। विश्व 11 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है सी, 65.5%। निम्नलिखित में से किसने स्वयं सहायता समूह को गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी उपकरण का विचार दिया है? ये मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन। अभी कौन सा है गवर्नर? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग ई होगा, क्योंकि कुशल सिंचाई से भी बढ़ेगी, गुणवत्ता बीज से भी बढ़ेगा, टीवी के उपयोग उससे जानकारी, ये दो कम से कम जरूर होगा, तो इसके लिए इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित में से मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य है संपत्ति बनाना, शिशु सिंचाई प्रोत्साहन, जल प्रबंधन, ग्रामीण आय में वृद्धि। ये इसमें से सारे होंगे, तो इसका ई होगा। हालांकि संपत्ति बनाना नहीं होगा। केंद्रीय बजट 17-18 में उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? सी, भारत को शिक्षित करना। ये उसमें शामिल नहीं था। भारत को शिक्षित, ये पहले ही से चला आ रहा है सर्व शिक्षा अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हरित क्रांति की प्रकृति को वर्णन करता है? ये इसमें है ई आंसर होगा, क्योंकि हरी सब्जी की गहन खेती, गहन कृषि लागत, अधिक उपज, बीज उर्वरक, जल प्रौद्योगिकी, ये सारा हरित क्रांति में इंक्लूडेड था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का CEO है? उस समय नीति आयोग नया बना था, तो उसका CEO था अमिताभ कांत। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये हो गया जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार में है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। बिहार अर्थशास्त्र सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया बी, 2006-07। बिहार में अप्रैल जून 1918 के दौरान सबसे अधिक FDI आकर्षित किया सेवा क्षेत्र, ऑब्वियसली क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र ही है। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? डी, अधिकारियों की अक्षमता। ये नहीं था, बाकी सब थे। जहाज़ों पर सिपाहियों को जाने का आदेश, कंपनी के
अधिकारियों द्वारा ईसाई धर्म का फैलाव। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कारण जो बना वो बना तत्कालिक कारण था, जो कि कारतूस में गाय के चमड़ा का उसमें वहाँ पर र्यूमर फैला दिया गया था, वो सबसे बड़ा कारण बना, या यूँ कहीं तत्कालिक कारण। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उनका साम्राज्य सिमट कर रह गया था, ये चांदनी चौक से पालम तक। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ विद्रोह नहीं किया करता था? इसमें से उपरोक्त में से ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ नहीं किया था, ये ऑलमोस्ट सभी कर दिए थे विद्रोह, इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे बढ़ते हैं। किसान नील विद्रोह के बारे में क्या था? नील विद्रोह तो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि ये 3 कठिया प्रथा जो था 3/20, ये नील है, किसानों को मजबूरी किया जाता था कि वो लोग नील करें, यही था नील विद्रोह। तो इसका आंसर सी है, किसानों को नील उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन अस्वीकार्य मूल्य के रूप में उन्हें नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। 1875 के दक्कन दंगों का तत्काल कारण क्या था? इसका दक्कन के दंगों का तत्काल कारण था उच्च भूमि राजस्व दर। रजनी पामदत्त ने कहा, उन्होंने समाजवाद के साथ लड़ाई की और सहयोग किया। वह किस राजनीतिक समूह का जिक्र कर रहे थे? वो करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बाहर का समाचार पत्र था। द हिंदू बंगाली महाराष्ट्रीय इंडिया का था, राष्ट्रवादी था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मादानंद शर्मा, नीचे दिए गए विकल्पों से इसका आंसर आप यहीं से खोजें। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुंगरा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मादानंद सभा, ये एक महाराष्ट्रन थे जिनका नाम था नौरोजी फरदौसी। इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संयोजन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के बारे में और राष्ट्रवादी समाचार संपादकों के नाम द हिंदू, केसरी, बांग्ला, हिंदुस्तानी, सुधाकर। इसका आंसर है डी। जी सुमन अकबर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद मामू, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से क्यों जाता है? इसका आंसर ये होगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को ये जनता द्वारा उपाधि दिया गया था, इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं था। हालांकि बीपीएससी ने इसका आंसर, सरकार ने रेड मैटर केस में आरोपी बनाया ऐसा बताया, लेकिन इसका आंसर ये होगा क्योंकि ये जनता द्वारा दिया गया एक उपाधि उनके माननीय होने के लिए दिया था, क्योंकि उन्होंने जो समाज कल्याण के कार्य किए थे उसके लिए ये दिया गया था। तो इसमें कोई उचित आंसर नहीं है। जब भगत सिंह ने सरकार के विरोध में विधानसभा बम फेंका तो वह कितने साल के थे? तब वह थे 21 साल से थोड़ा कम। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहाँ शामिल हुए थे? ये हुए थे आरा में शामिल हुए थे। आदिवासियों ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में संथाल हुआ, ये उसके बाद फिर उधर भागलपुर के आसपास आदिवासियों ने विरोध किया था। हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुक्म और असमत के साथ भारत सरकार को चलाया जाता है और ये वाइट मैन का बर्डन है, यह किसने कहा था? ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में, जो कि नील आंदोलन के खिलाफ हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन ने लोगों को से शराब बचने का आग्रह किया, इससे सरकार को राजस्व का गंभीर नुकसान हुआ। एक प्रांत की सरकार ने प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची जारी की, लोगों को फिर से शराब शुरू करने के लिए राजी करने, सलाह के रूप में शराब पीता और प्रांत का नाम बताइए। ये बिहार का ही नाम है, क्योंकि बिहार में कुछ लोग ऐसा किए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया था? ये था चौकीदारी विरोध। इसका विरोध भागलपुर में और मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा हुआ था। इसका विरोध में उसमें सारे उनको बता दिया कि चौकीदारी कर नहीं देना है। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? ये राजनीतिक, क्योंकि जब सरकार बन रही थी तो उसके पहले ये शर्त रखा गया था कि जो भी राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन सरकार बनने के बाद चूँकि उसमें वर्चस्वशील लोगों का हाथ था
सरकार में लोग वर्चस्वशील लोग थे, बड़े लोग थे, ज़मींदार साहूकार लोग थे, तो उन लोगों को कभी ये नहीं चाहते थे। तो राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया, वो या फिर यूँ कहें कि उनके प्रति वो उदासीन हो गए सरकार बनने के बाद, तो इसलिए वो सरकार फिर से गिर गई थी। बिहार किसान सभा से जुड़ा था। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, शर्मा जी भी थे, राहुल संकेतान भी थे, यदुनंदन शर्मा थे। ये सारे किसान नेता थे। हालांकि स्वामी सहजानंद सरस्वती सबसे बड़े नेता थे, लेकिन ये तीनों भी नेता थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 64 बीपीएससी का क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि हमें एक नए वीडियो बनाने का नोटिफिकेशन ताकि हमें नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।